दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल वीके किंगडम में। क्या आराधना फिर हार जाएगी? क्या माधव ने सचमुच अपनी ही पत्नी को जेल भिजवाने की पूरी तैयारी कर ली है? दोस्तों, सीरियल सफल होगी तेरी आराधना में आने वाला ट्विस्ट दिलचस्प होने वाला है। इस बार कहानी में ऐसा मोड़ आएगा जिससे दर्शकों की सांसें थम जाएंगी। कहानी में दिखाया जाएगा कि माधव अब आराधना के खिलाफ हो गया है। वह उसे अपना दुश्मन समझने लगा है। अपने गुस्से और नफरत में उसने ठान लिया है कि वह आराधना को बर्बाद कर देगा। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब माधव ने खुद पुलिस को बुलाकर आराधना को जेल भिजवाने की योजना बना ली है। उस पर दामिनी की हत्या का गंभीर आरोप लगाया गया है। माधव का मानना है कि आराधना ने जानबूझकर दामिनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उसकी हत्या की साजिश रची। घर के बाकी लोग भी आराधना के खिलाफ हो गए हैं। हर कोई उसे दोषी मान रहा है, यहाँ तक कि माधवी, जो पहले हमेशा आराधना के साथ खड़ी रहती थी, अब उसे गलत समझने लगी है। आराधना पूरी तरह अकेली पड़ गई है। दामिनी और मनेका ने जो षड्यंत्र रचा था वह पूरी तरह सफल हो गया है। उनका मकसद था कि माधव के मन में आराधना के लिए नफरत भर दी जाए। उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है कि माधव को यकीन हो गया है कि आराधना ने ही दामिनी को मारने की कोशिश की। इस षड्यंत्र के चलते माधव को अब आराधना की हर बात झूठ लगने लगी है। जब आराधना अपनी सफाई देती है और माधव को समझाने की कोशिश करती है कि यह सब एक षड्यंत्र है, तो माधव उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। माधव अपने गुस्से में पुलिस को बुलाता है और कहता है, मैं गवाही देता हूँ कि आराधना ने मेरी पत्नी को मारने की कोशिश की। उसने मेरी दामिनी को नुकसान पहुँचाने की साजिश रची। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे उसे फांसी क्यों न हो जाए। माधव के इन शब्दों को सुनकर आराधना सन्न रह जाती है। पुलिस को बुलाने की बात सुनकर आराधना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह माधव से रो रो कर अपनी बात कहती है। वह बार बार समझाने की कोशिश करती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। वह कहती है कि यह सब मनेका और फेक दामिनी का षड्यंत्र है, लेकिन माधव उसकी एक नहीं सुनता। आराधना को इस बात का भी गम है कि जिस माधव ने उस पर कभी इतना भरोसा किया था, वही आज उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वह अब पूरी तरह अकेली है। अब सवाल उठता है कि क्या आराधना इस कठिन परिस्थिति से निकल पाएगी? क्या कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आराधना की बेगुनाही साबित करेगा? क्या सच्चाई सबके सामने आएगी? क्या माधव को यह समझ आएगा कि आराधना निर्दोष है और जो दामिनी उसके सामने है वह फेक दामिनी है? कहानी में यह ट्विस्ट बेहद रोमांचक और इमोशनल होने वाला है। आराधना के संघर्ष को देखना वाकई दिलचस्प होगा। क्या वह अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी या फिर दामिनी और मनेका का यह षड्यंत्र उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा? दोस्तों, इस सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे आराधना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ती है। क्या आप सोचते हैं कि वह इस लड़ाई में जीत पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी और अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जुड़े रहें, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है।